बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। होंठों की स्याही दूर करने के लिए टमाटर और खीरे का रस होंठों पर लगाएं। कुछ ही दिनों में खातिर ख्वाह नताइज हासिल हो जाएंगे। घर में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आती हों तो एक टब में पानी के साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर उस पानी से घर का पोंछा लगाएं। अगर कारपेट बिछा हो तो उसके किनारे पर पोंछा लगा दें। 2 से 3 बार ये अमल करने से चूंटियाँ दोबारा नहीं आएंगी। कंघियों की सफाई के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और साबुन डाल दें और 20 मिनट के लिए कंघी उसमें भिगो दें। फिर ब्रश से अच्छी तरह साफ कर लें और गर्म पानी से धो लें। कंघे नए जैसे हो जाएंगे। अगर गोश्त पकाते या भूनते वक्त जल जाए तो उसमें आधी प्याली दूध डाल देने से गोश्त की बू नहीं आती। खाना पकाते वक्त अक्सर ख़वातीन का हाथ जल जाता है। इसके लिए शहद आधी प्याली, हल्दी और घी 1 चम्मच लेकर उन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी ज़रूरत पेश आए उसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं। ना जलन होगी और ना ही छाले पड़ेंगे। अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो फ़ौरन काटने की जगह पर नमक का लेप कर दें। इससे दर्द में कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। घर में अगर किसी जगह पर चूंटियाँ हों तो उसको भगाने के लिए मुतलका जगह पर नमक छिड़क दें। मोटापा जड़ से ख़त्म। 1 गिलास पानी में 2 सफ़ेद ज़ीरा डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह उसको उबाल कर छान लें और इसमें आधा नींबू का रस शामिल करके नहार मुँह इस्तेमाल करें। वज़न को कम करने और पेट की चर्बी से जान छुड़ाने के लिए निहायत ही मौसर है। चंद ही हफ्तों में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अंडों को उबालने के वक्त पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें तो अंडे चिटकने से महफूज रहेंगे और उबलने के बाद छिलका बआसानी उतर जाएगा। पालक को नमक मिले पानी से धोएं। इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी, क्योंकि नमक के साथ साथ मिट्टी भी आसानी से पानी के साथ बह जाएगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप पानी में शामिल करें और इससे गरारे करें। इस्त्री की सतह को साफ़ करने के लिए इस्त्री को गर्म करें और एक कागज़ पर नमक छिड़क लें। अब गर्म की हुई इस्त्री को उस कागज़ पर फेरें। इस्त्री की सतह मुकम्मल तौर पर शफाफ हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब